आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजा हत्याकांड में नया मोड़, लोकेंद्र तोमर बना पुलिस की अगली तलाश। मैं राज्यसभा नहीं जा रहा, लुधियाना उपचुनाव में आपकी जीत के बाद अरविंद केजरीवाल ने अटकलों पर लगाया विराम। इजराइल में भारतीय कामगारों की हालत से चिंतित है परिजन, बोले अब लौट आओ। सपा से निकाले जाने के बाद राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और मनोज पांडे विधायक रहेंगे या नहीं। पुतिन की राह पर नेतन्याहू, ईरान पर अटैक से धुल गए 5 बड़े आरोप। अमेरिकी बमबारी के बाद इजराइल ने फोर्डो परमाणु ठिकानों पर फिर किया हमला। इजराइल ईरान में जंग से इन डिफेंस शेयरों में तूफानी तेजी। क्या एक ही एपिसोड के लिए जज बने थे सिद्धू, नए प्रोमो ने बढ़ाई कंफ्यूजन। और मुंबई छोड़कर क्यों दूसरी टीम से खेलना चाहते हैं पृथ्वी शॉ। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट किया है कि वह राज्यसभा नहीं जा रहे। लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जब आपने अपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को अपना उम्मीदवार घोषित किया तो यह कयास लगाए जा रहे थे कि अगर वह जीतते हैं तब अरविंद केजरीवाल उनकी जगह राज्यसभा जा सकते हैं। सोमवार को लुधियाना पश्चिम सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए और आपके संजीव अरोड़ा ने जीत दर्ज की। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से जब इस जीत और राज्यसभा जाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, राज्यसभा कौन जाएगा, ये पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी, लेकिन मैं नहीं जा रहा। लुधियाना पश्चिम उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत फरवरी में दिल्ली में मिली हार के बाद पार्टी के लिए एक राजनीतिक अवसर लेकर आई है। राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के विधायक बनने के लिए इस्तीफा देने के बाद पंजाब से उच्च सदन की एक सीट खाली हो गई है। अरविंद केजरीवाल के मना करने के बाद अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी किसे राज्यसभा भेजती है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में 1 माह बाद भी नए खुलासे हो रहे हैं। इस सनसनीखेज मामले में अब तक राजा की पत्नी सोनम समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में एक और अहम किरदार लोकेंद्र तोमर का नाम सामने आया है, जो हत्या के बाद सोनम को छिपाने और सबूत नष्ट करने में सक्रिय भूमिका निभा चुका है। पुलिस अब उसकी तलाश में जुट गई है। सूत्रों के अनुसार प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स की मोबाइल चैट से इस बात की पुष्टि हुई है कि लोकेंद्र तोमर ने सबूत नष्ट करने के निर्देश दिए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम के बैग को जलाने का आदेश भी लोकेंद्र ने ही दिया था। यही नहीं, उसने ही सोनम के ठहरने के लिए फ्लैट का इंतजाम किया था, जहां वह राजा की हत्या के बाद छिपी हुई थी। सिलोम जेम्स ने पूछताछ में बताया कि वह और लोकेंद्र तोमर मिलकर 3 लाख रुपए प्रति माह किराए पर एक बिल्डिंग लीज पर लिए हुए थे, जिसमें अलग अलग किराएदारों को ठहराते थे। उसी के तहत सोनम को भी फ्लैट उपलब्ध कराया गया था। ईरान और इजराइल के बीच करीब 10 दिनों से हमले जारी है। ईरान और इजराइल दोनों देशों में भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। भारत ने ईरान से भारतीय नागरिकों की निकासी के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। ईरान इजराइल संघर्ष की वजह से फिलहाल हवाई मार्ग बंद है, इसलिए ईरान से आर्मेनिया के रास्ते भारतीय नागरिकों को निकाला जा रहा है। इजराइल में रह रहे भारतीय कामगारों के परिवार वाले ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। इजराइल में करीब 18,000 भारतीय हैं। इनमें से 6,694 कामगार हैं, जो अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे हैं। इन कामगारों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और कई अन्य राज्यों के लोग हैं। भारत में इन कामगारों के परिवार वाले उनके वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। कामगारों के परिवार वाले परेशान हैं। वे चाहते हैं कि सरकार उन्हें किसी तरह वापस ले आए। बीते शुक्रवार को इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों और अन्य सैनिक केंद्रों को निशाना बनाकर हमला शुरू किया था। इसके बाद ईरान ने भी इजराइल पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी थी। इन हमलों में दोनों देशों ने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया है, जिसमें कई लोगों की जान गई है। फिलहाल दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान ने इजराइल के तेल अवीव और हाइफा पोर्ट पर भी मिसाइलें दागी है।
समाजवादी पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप में अपने 3 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इन विधायकों में गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह और ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडे का नाम शामिल है। पार्टी ने अपने विधायकों के खिलाफ की गई इस कार्रवाई की जानकारी अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर दी। हालांकि अपने निष्कासन के बावजूद तीनों विधायक तकनीकी रूप से विधानसभा रिकॉर्ड में समाजवादी पार्टी के विधायक बने हुए हैं, जब तक कि आगे कोई विधायी कार्रवाई नहीं की जाती। सपा ने अपने एक्स हैंडल में कहा, समाजवादी सौहार्दपूर्ण सकारात्मक विचारधारा की राजनीति के विपरीत सांप्रदायिक विभाजनकारी नकारात्मकता और किसान, महिला, युवा, कारोबारी, नौकरी पेशा और पीडीए विरोधी विचारधारा का साथ देने के कारण समाजवादी पार्टी जनहित में इन विधायकों को पार्टी से निष्कासित करती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आज स्टेट्समैन की तरह देखा जाता है। मॉस्को में लोग उन्हें प्यार करते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। कभी उनके खिलाफ विरोधी सुर भी उठते थे, मगर हर बार दुश्मन के खिलाफ जंग छेड़कर वे खुद को हीरो साबित करने में कामयाब रहे। बात चाहे 1999 में चेचनिया युद्ध की हो या फिर 2022 में यूक्रेन पर हमले की, हर बार जंग ने उनकी लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए। अब उसी राह पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चल पड़े हैं। ईरान पर हमला करके उन्होंने अपने ऊपर लगे 5 बड़े आरोप भूल दिए। इजराइल पर हमास के अटैक के बाद नेतन्याहू की लोकप्रियता रसातल में पहुंच गई। लोग उन पर फेल होने का आरोप लगा रहे थे, उनके खिलाफ करप्शन के आरोप लग रहे थे, लेकिन एक ईरान युद्ध ने उनकी लोकप्रियता फिर से 7वें आसमान पर पहुंचा दी है। नेतन्याहू के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन बंद हो गए हैं। ईरान हमले को लोग बहुत बड़ी कामयाबी के रूप में देख रहे हैं। सारी तकलीफों के बावजूद लोग आश्वस्त हैं कि सरकार उनकी सुरक्षा कर सकती है। हाल ही में हुए कई सर्वे बताते हैं कि अगर अभी चुनाव करा लिए जाए तो नेतन्याहू की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और अपने दम पर सरकार बना सकती है। खुद नेतन्याहू एक मजबूत नेता बनकर उभरे हैं। उनका पॉलिटिकल करियर रिवाइव होता जा रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच अमेरिका ने रविवार को ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें फोर्डो स्थित अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी भी शामिल है। अब ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यह जानकारी सामने आई है कि अमेरिका अपने हमलों के बाद इजरायली सेना ने भी सोमवार को फोर्डो परमाणु ठिकानों पर हमला किया। फोर्डो पर इजरायली हमले से 1 दिन पहले ही अमेरिका ने इस सीक्रेट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बंकर बस्टर बम गिराए थे। यह तब हुआ जब इजराइल ने अमेरिका के समर्थन से उत्साहित होकर तेहरान पर हमले की एक नई सीरीज शुरू की और दावा किया कि उसने ईरान के सैन्य बुनियादी ढांचे पर सबसे तेज हमलों में से एक को अंजाम दिया। इजराइल और ईरान में जंग तेज हो गई है और दोनों ओर से लगातार एक दूसरे पर मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़े इस तनाव का असर सोमवार को भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिला। रेड जोन में शुरुआत करने के बाद सेंसेक्स निफ्टी ने दिन भर गिरावट के साथ कारोबार किया और मार्केट क्लोज होने पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 511 अंक का गोता लगाकर बंद हुआ, तो वहीं नेशनल स्टॉक का निफ्टी 140.50 अंक फिसलकर क्लोज हुआ। इस बीच HCL से लेकर इंफोसिस तक में तगड़ी गिरावट दर्ज की गई। द ग्रेट इंडियन कपिल शो का सीजन 3 ने फाइनली एक बार फिर दर्शकों को हंसा कर लूटपूट कर दिया। शो के पहले एपिसोड में सलमान खान ने बतौर गेस्ट शिरकत की थी। वहीं सालों बाद शो के जज की कुर्सी पर अर्चना पूरन सिंह के साथ एक बार नवजोत सिंह सिद्धू भी नजर आए थे। इस वजह से पहला एपिसोड और ज्यादा एंटरटेनिंग बन गया। वहीं अब द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3 के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद फैंस कंफ्यूज हो गए हैं क्योंकि जज की कुर्सी से नवजोत सिंह सिद्धू गायब नजर आ रही है। बता दें कि द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 3 का पहला एपिसोड जबरदस्त हिट रहा। दरअसल सुपरस्टार सलमान खान की वजह से पहला एपिसोड काफी मस्ती भरा था। इस दौरान बॉलीवुड के भाईजान ने होस्ट कपिल शर्मा और शो के अन्य स्टार्स के साथ खूब हंसी मजाक किया।
साथ ही अपने करियर और पर्सनल लाइफ से जुड़े कई खुलासे भी किए। वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड भी जबरदस्त होने वाला है। भारत के लिए 5 टेस्ट और 6 एक दिवसीय मैच खेलने वाले पृथ्वी शॉ को पिछले साल खराब फिटनेस और अनुशासन की कमी के कारण मुंबई रणजी टीम से बाहर कर दिया गया था। अब 25 साल का यह बल्लेबाज अपनी घरेलू टीम मुंबई को छोड़ना चाहता है। पृथ्वी शॉ ने मुंबई क्रिकेट संघ यानी एमसीए ने अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा है, यानी एनओसी मांगा है, जिससे कि वह एक नई घरेलू टीम से अनुबंध कर सके। साल 2017 में मुंबई के डेब्यू करने वाले पृथ्वी शॉ मैदान के बाहर अनुशासनात्मक मुद्दों के चलते पूरी तरह बदनाम हो चुके हैं। उनकी तुलना अक्सर विनोद कांबली से की जाती है, जिन्होंने टैलेंटेड होने के बावजूद अनुशासनहीनता के चलते अपना करियर चौपट कर लिया था। पृथ्वी शॉ ने एमसीए को भेजे पत्र में मुंबई की टीम छोड़ने का कारण भी बताया। पृथ्वी ने कहा कि मेरे करियर के इस मोड़ पर मुझे एक अन्य राज्य संघ के तहत पेशेवर क्रिकेट खेलने का एक शानदार अवसर मिला है, जो मुझे विश्वास है कि एक क्रिकेटर के रूप में मेरे विकास और प्रगति में और योगदान देगा। न्यूज एंकरिंग एवं जॉब के इच्छुक लड़के लड़कियों के लिए बड़ी खबर। अगर आप चाहते हैं न्यूज एंकरिंग करना तो आपके लिए अच्छी खबर है। अगर आप हैं कंप्यूटर के जानकार तो भी आपके लिए एक अच्छी खबर है। आपके मन मुताबिक आपका जॉब आपका इंतजार कर रहा है। जॉब पाने का शानदार मौका, वेतनमान 20,000 रुपए तक, योग्यता अनुसार। आवेदन करें केबीसी न्यूज कार्यालय, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06542242601। आप अपना आवेदन हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8298877777। हमारा ईमेल आईडी है katihar@kbcnews.in। जल्दी करें, सीट सीमित है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 जून 2025 रविवार।